नमस्कार दोस्तों। आज 2 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो न्यूज़ क्या कहें, आज तो पूरा का पूरा बजट है। बजट क्या होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ध्यान रखें दोस्तों, इसे बहुत आसानी से समझें कि बजट वह एक लेखा जोखा है जो कि यदि हम शॉर्ट में समझें तो किसी भी एक यूनिट को चलाने के लिए, किसी भी यूनिट, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो एक जिला हो, चाहे वो देश हो, किसी भी एक यूनिट को चलाने के लिए जो खर्चे, जो आमदनी, जो मतलब आय व्यय का लेखा जोखा होता है, उसका जो पूर्वानुमान होता है उसे हम बजट कहते हैं। चाहे आप ये समझिए कि एक बच्चे को जो पॉकेट मनी मिलती है ना, उसके महीने का बजट है। आपको जो सैलरी मिलती है उसमें जो खर्च और जो व्यय के लिए अनुमान करते हैं, है ना, वो आपका बजट है। आप ये समझिए, और सूक्ष्मतम रूप में आपको समझाऊं तो खाने के लिए आप कितना बजट रखते हैं, है ना, आप कपड़े के लिए कितना बजट रखते हैं, शिक्षा में व्यय के लिए कितना बजट रखते हैं, हेल्थ सेक्टर में कितना व्यय रखते हैं। जैसे आपने सोचा कि मम्मी की बीमारी का, पापा की बीमारी का, या बच्चे के लिए, बच्चे की खांसी सर्दी का, अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा बजट रख दिया कि इतने पैसे तक हम स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्षेत्र में इतने पैसे खर्च करने हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एक छोटा रूप, एक छोटे परिवार में जो हम बजट की बात करते हैं, या जो आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं, या हम एक अनुमान करते हैं कि इतना खर्च होना चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई आकस्मिक खर्च आ जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक अलग से आकस्मिक निधि रखते हैं, उसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। उस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए एक फंड रखते हैं और उससे निकाल के हम बात करते हैं। तो यही एक देश के लिए जब बनाया जाता है तो उसे हम नेशनल बजट या राष्ट्रीय बजट के नाम से जानते हैं, जो हमारे यहाँ प्रत्येक साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इसमें से यह समझ में आता है कि किस वर्ग के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से आमदनी प्राप्त की जाएगी, साथ ही साथ कौन से क्षेत्र में कितना पैसा लगाया जाएगा, कौन से क्षेत्र में पैसा लगाया जाए तो रोजगार की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से क्षेत्र बांट के हम क्या करते हैं, या हमारे देश में संसद में जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो हमारा बजट बनाते हैं और उसे पेश करते हैं, और यही साल भर का हमारा लेखा जोखा जो अनुमानित होता है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यही चीज़ें देखनी है ना। बजट 2003 चेंज प्लेंटी एलोकेशन फॉर की स्कीम्स, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये बजट पेश किया जाता है। साथ ही साथ आपको देखना है कि बजट जो पेश किया जाता है वो उसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, है ना। संविधान में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम जानते हैं, तो ये यहाँ से देख लेना है। अब यहाँ पे है कि टारगेटेड हेल्प, है ना, द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब हमने 2022 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, और 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद 2047 तक का जो साल है वो 25 साल अमृतकाल कहलाता है। अमृतकाल में 2023-24 का ये पहला बजट था, और इसी पे बात की गई। तो फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल, ईयर पीरियड लीडिंग टू द सेंचुरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 2047 तक, है ना। 1947 से 2047 100 साल का जो एक शतक है, उसके लिए ये 25 साल का ये अमृतकाल का पहला बजट है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। कोशिश करिएगा दोस्तों कि ये जो PDF है आपके पास, इसे आप एक बार पूरा पढ़ें, है ना। इसके बाद है जीरो टैक्स फॉर एनुअल इनकम अप टू 7 लाख, 7 लाख रुपए तक के उसमें
जो है कोई आय करने लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 66% शेयर राइज बाय 66% बढ़ा दिया गया है। विथ मोर फोकस टायर 2 एंड 3 सिटीज, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अडानी कॉल्स ऑफ 20,000 करोड़ एफपीओ टेक ए बीटिंग। एफपीओ जो जारी किया था अडानी ने, वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो वापस ले लिया गया। ये देख लेना था। ये पेज ऐसे, ये बजट का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अगले पेज हमें आना है, इस पेज में क्या है, टैक्स की बात की गई है ना, है ना। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम कर दिया गया अप टू 7 लाख, है ना। कोई पेन उसका नहीं मतलब है। टैक्स कंपैरिजन की बात की गई है अंटिल 2016। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी ऐसा आंकड़ा है जो लगातार गिर रहा हो या जो लगातार उठ रहा हो, ऐसा कोई आंकड़ा है नहीं है। ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है जो लगातार गिर रहा हो या लगातार उठ रहा हो, ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है। इसके कारण से हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ग्रोथ ओरिएंटेड ऑन द राइट पैथ, है ना, व्यू पॉइंट उनके की मिस्त्री ने लिखा है। मोबाइल फोन टीवी टू गेट चीपर, है ना, मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, टीवी सस्ता हो जाएगा। टॉयज, बाइसाइकिल, ऑटोमोबाइल डीलर, है ना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लैब ग्रोन डायमंड, एलजीडी जिसको बोलते हैं। गेट आरएनडी ग्रांट, ड्यूटी कट बूस्ट। जो आयात किए जाते थे, लैब में निर्मित जो डायमंड हैं, हीरे हैं, वो आयात किए जाते थे, उसको आरएनडी के लिए पैसा मिलेगा और यह जो देश में बनाने की बात की जाएगी। एग्जाम्पशन ऑन हाई वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड फंड, है ना। अब 5 लाख से ऊपर के जो बीमा की राशि होगी उस पर आयकर की छूट नहीं मिलेगी। 5 साल से नीचे की उसमें छूटेगी। सिल्वर टू गेट कॉस्टलियर एज गवर्नमेंट रेजेज बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। चांदी जो है महंगी हो जाएगी, है ना, 10% बेसिक वो कर दिया गया है। इन्वेस्टर के लिए बात की गया है। पैन टू बी यूज्ड एट कॉमन आइडेंटिफायर डिजिटल सिस्टम, है ना। परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे पैन कार्ड कहते हैं, वो एक कॉमन आइडेंटिफायर होगा, पहचानकर्ता के रूप में हो जाएगा। बजट यूफोरिया फिजल्स आउट इन कैपिटल मार्क, अडानी स्टॉक स्लम्प, अडानी की बात की गई तो उसे हमें बहुत मतलब नहीं है। बजट प्रपोजेज अमेंडमेंट टू चार्ज ऑफ गिफ्ट आईएफएससी। गिफ्ट आपको पता होगा, एक गुजरात का एक शहर है, गुजरात में एक शहर बसाया गया, गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी, इंटरनेशनल फिनेंस टेक सर्विस सेंटर, है ना। तो ये बनाया गया है, तो इसको आपको देख लेना है। यह एक SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसके तहत आप एक तरीके से कह सकते हैं हांगकांग या सिंगापुर के जैसा इसे बताने की, उसी के तर्ज पे ये बनाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला है इकोनॉमी पे, है ना। इन द लास्ट 9 years इंडिया इकोनॉमी हैज इंक्रीज इन साइज एंड पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल्ड, 1.97 लाख करोड़ हो गया है, डबल हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो डबल हो गया है। टूरिज्म गो इनटू मिशन मोड, टूरिज्म को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा टूरिज्म पर, ये मामला है। अप टू 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐप फॉर टूरिस्ट एंड रिटेल आउटलेट हैंडीक्राफ्ट टू बी डेवलप्ड बट द बजट एलोकेशन रिमेन स्टैटिक, तो ये टूरिस्ट वाला मामला बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बजट का ब्रेकअप किया गया है। इंटरेस्ट में इतना जाएगा, ट्रांसपोर्ट में इतना खर्च, डिफेंस में इतना खर्च, ट्रांसफर टू स्टेट, रूरल डेवलपमेंट, पेंशन में, इसके बाद फूड सब्सिडी में, ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद है एनर्जी में, आईटी टेलीकॉम, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, यूनियन टेरिटरीज के लिए, सोशल के लिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज के लिए, होम अफेयर्स के लिए, अदर्स इतना, एजुकेशन पे 1,12,000 करोड़, फिनांस में इतना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स को और साइंटिफिक डिपार्टमेंट को इतना, है ना। किस में घटा है, किस में बढ़ा है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 0.717% बढ़ा दिया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम कर दिया गया है, -1.5% के करीब कम कर दिया गया है ना। एजुकेशन पे
0.12% बढ़ा दिया गया है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, डिफेंस में 0.17% माइनस किया गया है, ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये हम देख लेते हैं। केवाईसी प्रोसेस टू बी सिंप्लीफाइड, डिजी लॉकर, नो योर कस्टमर प्रोसेस को बहुत कम कर दिया जाएगा। डिजी लॉकर व्यापारियों के लिए भी लागू हो जाएगा ताकि हार्ड कॉपी में या फिजिकली ले जाना नहीं पड़े, इसकी बात की गई है। कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गेट एसओपीज, है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके बाद जो है एलोकेशन ऑफ 7,000 करोड़ फेज 3 ऑफ ई कोर्ट बनाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी कट इर्क ट्रेड यूनियंस, है ना। उसके बाद जो है ये ब्रिलियंट बैलेंसिंग की बात की गई है ना। एफएम पीक कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बीइंग इंक्रीज स्टीपली फॉर द थर्ड ईयर इन ए रो, दिस विल बी 3 टाइम द आउटले ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पूंजीगत निवेश, है ना, ये बढ़ गया है, तीन साल तक लगातार बढ़ा है। मतलब ये एक पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट आउटले इज बीइंग इंक्रीज स्टीडली फॉर थर्ड ईयर इन ए रो, 3 साल तक लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये मायने रखता है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन में पर्सनल लोन्स, ये देखिए कि कहीं पे भी कम नहीं हुआ, ये लगातार निजी क्षेत्र के लोन जो है लगातार वृद्धि करते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री लोन है वो कम होता हुआ दिख रहा है लगातार। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्सनल लोन बढ़ा है, इंडस्ट्री लोन कम हुआ है। इसका क्या असर पड़ता है, आप ये समझो कि इंडस्ट्री 2016 से गणना कर रहे हैं तो इंडस्ट्री लोन कम होता जा रहा है ना। ऑन द राइज लास्ट ईयर सॉ ए मेजर शिफ्ट इन the sector which the banks funded after many years. Personal loan share surpassed credit given to the industry. Just 6 years back the share of industrial credit was almost twice that the personal loan given, है ना। तो ये क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये अलग विषय का मुद्दा है, इस पर लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। डिफेंस बजट को 13% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अशोक हिंदुजा ने एक मतलब विश्लेषण किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट और स्पेस गेट 8% लेस देन प्रीवियस ईयर, है ना, स्पेस को कम मिला है। एफएम मूव्स नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रमोट रीडिंग, डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है ना, कि किताबें जो है डिजिटली रूप में आपके मोबाइल पे उपलब्ध होगा। गवर्नमेंट अनवील नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, ये एक अलग चीज़ है। अनलेस इनोवेशन रिसर्च स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया ए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी विल ब्रॉट फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रीवियस, दिस विल बी एनेबल एक्सेस टू एनोनिमस डाटा। खैर डाटा की बात की गई है, तो जो इंडस्ट्री की डाटा की बात है और इस डाटा का प्रयोग कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स विल बी enabled for 100% मैकेनिकल डिस्लजिंग एंड सेप्टिक टैंक। जो मैनुअल स्कैवेंजर होता था, हाथ से मल की सफाई करते थे, उसको एकदम 100% ख़त्म कर दिया जाएगा। सम सेक्टर्स विल नॉट आउट ऑफ वुड्स, है ना। तो यहाँ पे है कि ग्रोस वैल्यू एडेड माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स रिवाइव्ड Q2 फाइनेंशियल फ्रॉम पेंडेमिक ब्लूज ओनली टू, ये एक इस पार्ट की बात है, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना है बहुत ज़्यादा। MG नरेगा फंड कट बाय 33% टू 60,000 करोड़, है ना। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि 60,000 करोड़ में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। उसके बाद 19.6% हाइक इन सम ऑफ मिनिस्ट्री आयुष एलोकेशन ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट डबल कर दिया जाएगा, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में खर्चा डबल कर दिया जाएगा। फंड ऑफ माइनॉरिटी स्कीम्स स्लेस्ड बाय 38% फॉर लास्ट ईयर, माइनॉरिटी स्कीम्स को कम कर दिया गया, 38% कम कर दिया गया है ना। उसके बाद है सेंटर पीचेज फॉर 100% स्वच्छ टू मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग, मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग 100% की बात की गई, बिल्कुल मैनुअल स्कैवेंजर कहीं पे भी नहीं हो, जैसा मैंने ऊपर ही कहा था, है ना।
उसके बाद है वी विल सेटअप ए मैसिव डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी। दिस डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है कि जो हम कृषि उत्पाद कर रहे हैं गाँवों में, उनके भंडारण के लिए वहीं पे उसका उपाय कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आसानी से किसान वहाँ पे जमा कर पाएंगे और जब ज़रूरत होगी तो निकाल के बेच के वो अपना पैसा ले पाएंगे, है ना। मेजर थर्स्ट प्लांट फॉर ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी की बात, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है इसमें, इसको पुश किया जाएगा। या सोलर एनर्जी की बात की गई है तो ये पुश किया जाएगा, है ना। तो ये देख लेना है आपको कितना है। तो 35,000 करोड़ हैज बिन earmarked for priority capital investment off grid solar project which constitute 5% of solar power target, get 360 करोड़ कस्टम ड्यूटी, उसमें लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जो है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की बात भी की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसे भले ही एक पेपर के रूप में ले, आप रोज एक एक पेज पढ़ें, लेकिन इसे पढ़ें जरूर, ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। कट इन एलोकेशन टू फार्म स्कीम, फूड सब्सिडी ड्रॉप लॉस्ट, है ना। तो एलोकेशन फार्म स्कीम को मतलब कट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन बजट फिनांस नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग एंड इंक्रीज द क्रेडिट टारगेट ऑफ 20 लाख करोड़ विद द फोकस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड, उसमें भी है ना फार्म स्कीम फूड सब्सिडी ड्रॉप हॉल, तो इसमें देखा जाएगा, इसमें कुछ बढ़ाया गया है ना। साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एलोकेशन बाय 50% एट 16,361 करोड़, 15% बढ़ा दिया गया है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉर ELS कॉटन प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर बेस, है ना, या समूह बेस, इसको बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। अब एक कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवेज, है ना, 2,40,000 करोड़ रेलवे को दिया गया है, जिसमें से आपने देखा होगा कि वंदे भारत और RRTS, है ना, इस तरीके की जो सेवाएं हैं उनको मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। RRTS जो दिल्ली से एक तरीके से सैटेलाइट शहरों के लिए बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात की। गवर्नमेंट टू सेट 100 5G लैब्स टू डेवलप न्यू एप्स, AI डेवलप करने के लिए बात की गई है। तो 100 5G लैब्स उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल किया जाएगा और एस्टेब्लिश किया जाएगा, और उससे AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पर बात की जाएगी। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रिव्ड अप टू ड्राइव ग्रीन इकोनॉमी, इसको जो है स्क्रैप पॉलिसी को 15 साल जिसमें होगा उसको हटा दिया जाएगा सीधे सीधे सड़कों से, और उसको स्क्रैप बना दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है FM स्पीक टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, द सेंटर विल सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू एनी ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल और के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हेल्थ की बात की गई है। हायर फंड फ्लो फॉर जल जीवन मिशन को फिर से पैसा दिया गया है। कितना पैसा दिया गया है, तो एलोकेटेड 69,684 करोड़, है ना। तो ये देखना है आपको। हेल्थ आउटले रिमेंस वीक, हेल्थ आउटले को रिमेंस वो कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो इसमें दिक्कत है, जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, है ना, यहाँ पे हम 50% से ऊपर की बात देखते हैं, जबकि चाइना में, रसिया में ये लगभग यहाँ है तो लगभग 30-32% के करीब है। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि द हेल्थ आउटले रिमेन पुअर इवन एज इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड, है ना। इन इंडिया आउट पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए शेयर ऑफ करेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर वाज 53.2%। इंडिया OEP वाज हाईएस्ट एमंग ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर खर्च है ना। तो इस पर बात की गई है। इसके बाद वुमेन गेट 1 टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम, यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि 1 टाइम स्मॉल अमृत महोत्सव पीरियड ऑफ मार्च 2025। ये क्या है कि the small saving certificate will have fixed interest rate 7% 2 years. The deposit can be made the name of a woman, a girl, child. The maximum deposit amount has been kept
2 lakh and the scheme will be have a partial withdrawal facility as well, she said। तो इसको है कि वुमेन के लिए वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम दे दिया गया है, तो 2 लाख 7.5% करके दर से दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है ना, तो उस पर आप जमा करा सकती हैं। 38,800 टीचर सपोर्ट स्टाफ टू बी रिक्रूटेड एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल को बढ़ावा दिया जाएगा, 740 स्कूल और खोले जाएंगे, जो कि लगभग 2 से 2.5 लाख जो बच्चों हैं उनके लिए ये एनफ होंगे, या शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एकलव्य स्कूल का निर्माण किया जाएगा। 15,000 करोड़ टू स्पेंड डेवलपमेंट ट्राइब्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। पीवीटीजी एक्चुअल में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 15,000 करोड़ रखा गया है। पीवीटीजी जो है वो 75 सच ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री, कितने हैं तो 75 हैं, ध्यान रखिएगा ये नंबर है एक, और ये बहुत ही शानदार रहता है। तो ये बजट है आप लोगों का, इसका मोटा मोटा थोड़ा सा आपको बताया है। तो आप इस पीडीएफ को, आप इस पेपर को मांग लीजिए, यदि नहीं है तो मेरे नंबर पे आप हाय हेलो करके मैसेज कर लीजिए, है ना, और कह दीजिए कि सर मुझे ये बजट वाला पेपर चाहिए, तो मैं दे दूंगा। और इसे सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद इसे आप पढ़िए, एक एक पेज करके पढ़िए, है ना, और एक एक पेज को एक एक दिन भले लगे, लेकिन आप इसको पढ़िए। 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, प्री और मेंस दोनों मिला के, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो न्यूज पढ़नी है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, पेज नंबर 15 से। पेज नंबर 15 में हम आते हैं, 11, 12, पेज नंबर 14, 15, है ना। एक न्यूज है, आज की न्यूज में हम बात करें तो प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक घरेलू हिंसा कानून नॉट अवेलेबल टू मेल मेंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो घरेलू हिंसा कानून है उसमें पुरुषों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये एक पढ़ना है आपको, है ना। इसके बाद एक और जो न्यूज है वो पेज नंबर 18 पे है, जो न्यूज में ही है। फिनेंस मिनिस्टर प्रपोजेज अमेंडमेंट टू बैंकिंग लॉ, है ना, बैंकिंग कानूनों में बदलाव के लिए प्रस्ताव किया गया है। अब कैसे बदलाव होंगे ये जब आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और ये बजट किस प्रकार का है, आप कैसे सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।